हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए पेपर को यहाँ पे हम देखेंगे और साथ ही इस पेपर को आज हम पूरा हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमआर शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मसाई पशुपालन मुख्यतः रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है पूर्व अफ्रीका में, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है 23 फरवरी 1905 ईस्वी को, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, खूनी रविवार की घटना वाले दिन जुलूस का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पर दे रखा है जार निकोलस द्वितीय, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है, भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पर दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे दिया है, पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा स्थिर है। तो इसका जो सबसे बड़ा स्थिर है अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य दर्रा है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है बोमडिला दर्रा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, किस पौधे के बीज का चूर्ण मधुमेह को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है जामुन, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है राजस्थान, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, प्रजातंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे रखा है बहुमत से, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो भारत में यहाँ पर हम देखेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है भारत का राष्ट्रपति, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, देश का मुखिया कौन है? तो जो देश का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, इसके विभाजन से पूर्व कोसोवा एक प्रांत था, यानी यहाँ पे किसके होना चाहिए? ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है यूगोस्लाविया, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, मानव पूंजी निर्माण किसमें निवेश से होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर द वाला ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को लागू किया गया। तो इसे 2004 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, अंत्योदय कार्ड किनके लिए होते हैं? निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए, गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए, औसत आय वाले लोगों के लिए, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, ए वाई का पूरा नाम यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है अंत्योदय अन्न योजना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं।
पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है भारतीय वन अधिनियम 1865 पर यहाँ पे हमें एक टिप्पणी लिखना है। तो इस पर हम टिप्पणी किस तरह से लिखेंगे? इस अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार 1875 और फिर 1927 ईस्वी में संशोधन किए गए। 1878 ईस्वी वाले अधिनियम में वनों की 3 श्रेणियाँ आरक्षित व ग्रामीण में बांटा गया। सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया। इस तरह से यहाँ पे हमें इस पर टिप्पणी देना है। अथवा करके चारवाहों ने बदलते नियमों का सामना किस प्रकार किया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है मौसम किसे कहते हैं, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है यहाँ पे हमें बताना है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि मौसम किसे कहते हैं। किसी निश्चित समय और जगह पर मौसम की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम तथा जलवायु में अंतर क्या है? सबसे पहला जो अंतर होता है, मौसम किसी निश्चित समय और जगह पर मौसम की स्थिति का वर्णन करता है, वही जलवायु किसी निश्चित जगह पर लंबे समय तक मौसम की औसत स्थिति का वर्णन करता है। इसके बाद दूसरा अंतर इसमें क्या हो जाएगा? मौसम कुछ मिनटों, घंटों या दिनों के अंतराल में देखा तथा महसूस किया जा सकता है, वही जलवायु लंबे समय तक मौसम की औसत स्थिति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इन दोनों में अंतर लिखना है। इसके बाद अथवा करके स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जनसंख्या वृद्धि पर यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला जो कार्य होता है झगड़ों का निपटारा करना, दूसरा कानून की व्याख्या करना, तीसरा मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करना, निचली अदालतों की अपील सुनना। इस तरह से इसके कार्य हैं। अथवा करके मौलिक अधिकारों की किन्हीं 4 विशेषताओं को यहाँ पे हमें लिखना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो अंत्योदय अन्न योजना क्या है, यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत गरीब परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। अथवा करके निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है नाज़ी के प्रमुख उद्देश्यों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। अथवा करके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमको किस तरह से देंगे? उन्होंने आदिवासी समुदायों की संरचना को बदल दिया और उनके व्यवसायों को भी बदल दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है भारत का उत्तरी मैदान घना क्यों बसा है, यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का उत्तरी मैदान घना इसलिए बसा है क्योंकि ये मैदान उपजाऊ है और यहाँ खेती करना आसान है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके भारत में असमान जनसंख्या वितरण के 3 कारण बताइए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में इसकी भूमिका को यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का चुनाव जनता करती है, यानी जनता के पास असली अधिकार होते हैं। यह तभी संभव है जब हर नागरिक के पास समान अधिकार हो, इसलिए लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके भारतीय संसद के गठन एवं रचना का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।